Okay, now we are starting third session of idiom and phrases. Okay, let's start from beginning. C, from word C, carry matters with a high hands. ठीक है, to deal with a person strictly, सख्ती से पेश आना, मतलब ये है कि हाई हैंड मतलब कठोर हाथों से काम लेना। ठीक है, यही मतलब है इसका, कठोर हाथों से काम लेना, मतलब कि क्या है, सख्ती से पेश आ रहा है। नेक्स्ट, क्लिप वन स्विंग टू वीकन द पावर, कमज़ोर कर देना, ताकत कम कर देना। जब जैसे कोई पर्सन अपने सपनों को लेकर उड़ रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या आता है, बुरे लोगों की नज़र रहती है, तो वो क्या करते हैं, उसके पंखों पे है ना क्लिप लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, उसकी ताकत को है कमज़ोर कर देते हैं, कम कर देते हैं। मिक्स, केम होम टू, केम हैंड टू अंडरस्टैंड, समझ जाना। इसका सिंपल सा मतलब है केम होम टू अंडरस्टैंड, समझ जाना। केम टू नथिंग, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। एक मिनट। ओके, केम टू स्टैंड स्टिल, केम टू ए सडन स्टॉप, अचानक बंद कर देना, मतलब स्टैंड स्टिल अचानक आके रुक गया कहीं पे। इसका मतलब यही होता है सिनोनिम्स, अचानक बंद करना। केम टू ए सडन स्टॉप इंग्लिश में मतलब। ओके, केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, टू केम आउट सक्सेसफुली, सफलता से वापसी करना। अब देखो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर मीन रंग होता है, लेकिन कलर्स मीन झंडा होता है, फ्लैग, जो हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और फहराने की मीनिंग होती है होस्ट। ठीक है। ओके, केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। अब जैसे युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, दोनों तरफ से इंडिकेशन दिखाया जाता है, ठीक है, झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे युद्ध होता है, तो जब हम युद्ध होने के बाद हम वापस लौटते हैं, तो क्या होता है, हम वो अपने झंडे ना उस एरिया में ले जाते हैं, अगर हम जीत जाते हैं, तो इसका मतलब ये सफलता से वापसी करना। क्रॉस वंस माइंड। नेक्स्ट, 6 नंबर, टू अक्योर टू वन सेल्फ, मतलब स्वयं को प्राप्त कर लेना, क्रॉस वंस माइंड। ओके, क्राई फॉर द मून। अब मतलब चंद्रमा के लिए चिल्लाना, इसका मतलब क्या है, वो असंभव वस्तु पाने की इच्छा कर रहा है, यानी टू विश फॉर समथिंग। ओके, करी फेवर विथ फेवर ऑफ समबडी, अपने पक्ष में कर लेना, ये फेवर से रिलेटेड है, फेवर विथ मतलब अपने पक्ष में कर लिया, सिंपल सा। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, टू स्पीक पेनली, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, टू स्पीक पेनली, साफ साफ कह देना। इसका मतलब यही होता है, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, ठीक है, साफ साफ कह देना। कैरी द डे, टू विन ए विक्टोरी, कैरी द डे। ओके, नेक्स्ट, कुछ फ्लैग से रिलेटेड मीनिंग है यहाँ पे लिखी है। स्टार एंड स्टिप्स, ये अमेरिका के झंडे का नाम है। ओके, यूनियन जैक, ये इंग्लैंड के झंडे का नाम है, यूनियन जैक बोलता है। कट ए सॉरी फिगर, टू गिव ए पुअर शो, आनंदहीन प्रदर्शन करना। कट ए सॉरी फिगर, टू गिव ए पुअर शो, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, कट ओवर स्पिल्ट मिल्क, रिपेंट, पश्चाताप करना। अब दूध उसने इतना ज़्यादा भर दिया, ठीक है, वो चिल्ला रहा है, इसके बावजूद उसने दूध इतना ज़्यादा भर दिया कि वो क्या है, पूरा दूध लुढ़क गया उसका। इसका मतलब ये है कि बाद में वो क्या हुआ, व्यर्थ का पश्चाताप कर रहा है, उसका मतलब यही है, बाद में क्या है, वो व्यर्थ का पश्चाताप कर रहा है। इसके कुछ सिनोनिम्स नीचे हैं। ओके, पश्चाताप करना, रिग्रेट, रिमरोस, रिपेटेंस, क्वाउन, कंपल्सन, पेनिटेंस, इन सब का मतलब होता है पश्चाताप करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस बोथ क्लॉथ, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू लिव विथ वंस मीन्स, माध्यम के अनुसार गुजारा करना। अब जैसे कि किसी बंदे के पास है, कपड़े लेके गया, तो उसके पास मतलब एक ही कपड़ा है, उसी से चाहे पैंट शर्ट सिलवा ले, चाहे वो कोट सिलवा ले अपने लिए, तो उसका मतलब क्या है, उसे माध्यम के अनुसार गुजारा करना चाहिए। ठीक है, उसके पास एक ही कपड़ा है, तो क्या है, इसका मतलब यही हो गया इंग्लिश में, टू लिव विद वंस मंस। कॉल नेम्स, टू यूज, गाली देना। अब जैसे कोई बंदा है, आप उसे नाम से पुकार रहे हो, तो उससे कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। इसका मतलब यही कि आप उसे गाली दे रहे हो। ओके, कर्टन लेक्चर, पति के
पत्नी के द्वारा पति की आलोचना करना। ए रिप्रूफ बाय वाइफ हर हस्बैंड, कर्टन लेक्चर का मतलब यही होता है। ओके। चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, रिसेंबलिंग वंस पेरेंट इन हैबिट, बिल्कुल माता पिता के अनुसार होना। अब जैसे मोबाइल में चिप लगाते हैं हम लोग, तो जो पुराने ज़माने से चली आ रही है अब वैसा सिस्टम नहीं है, कुछ सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या है, वो हैबिट हमारी चली आ रही है, आज आपका सेम प्रोसेस इसी में चलता है। तो उसी तरीके से मुहावरा भी बना हुआ है, चिप ऑल द ओल्ड ब्लैक, ओल्ड ब्लॉक मतलब ओल्ड ब्लॉक में सेम चिप हम अब भी लगाते हैं भाई, ठीक है। केबिन, वैसे केब मैंने गुफा होता है, लेकिन केबिन का मतलब ये आत्मसमर्पण, कैप्टुलेट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट सिनोनिम से नीचे देखते हैं, हार मान लेना कि ठीक है, या समर्पण कर देना, या अपने हथियार डाल देना। सेम सिनोनिम से कैप्टुलेट, सक्केम्प, सरेंडर, केविन, गिवन, ले डाउन, नी डाउन, ठीक है। इन सब का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना। ओके। बोनेट, सेनेट, सैनिक की पगड़ी वाली टोपी को जो आगे पीक लगी रहती है ना, ऐसे कैप होती है ना इस टाइप की, तो जो आगे पीक लगी रहती है उसको हम लोग बोनेट बोलते हैं। टर्बन माने पगड़ी, साफा होता है। नेक्स्ट, क्लूवन हुफ, क्लूवन हुफ, ठीक है। द इवल इंटेंशन, असली चरित्र दिखाना, इसका मतलब ये होता है क्लूवन हुफ। कट थ्रो, टफ, कठिन, ठीक है। उसको ऐसा काटा है, हार्ड है, काटा है कि वो कैसा काटना कठिन है उसका। कॉल इन क्वेश्चन, डाउट, संदेह में। अब जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन दिया तो बार बार उस क्वेश्चन को दोहरा रहा है, जैसे एग्जाम हॉल में बार बार वही सोच रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डाउट में। ओके। चेक बाय ज्वेल, इसका मतलब क्लोज टुगेदर, घनिष्ठ, चेक बाय ज्वेल, ठीक है। केम टू पास, ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जैसे कोई बंदा बोट लेके गया, ठीक है, तो उसके बोट के पास क्या है, बहुत सारी व्हेल मछली आ गई, इसका मतलब क्या है, वह एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, कठिनाई में आ गया। नेक्स्ट, क्लोज सेव, ठीक है, क्लोज सेव। अब जैसे क्या हुआ कि वो बंदा जब बोट लेके गया, ठीक है, तो उसके आसपास इतनी ज़्यादा शार्क आ गई कि उसे बचना कैसा हो गया, मुश्किल हो गया। क्लोज सेव, ठीक है। नैरो एस्केप, बाल बाल बचा वो, ठीक है। लेकिन उसकी जो बोट है ना, कट एंड ड्राइड है, मतलब क्या है, रेडीमेड फ्रॉम, बनाया हुआ, मतलब वो स्वयं बना के ले गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्लिंच द इशू टू डिसाइड द मैटर, मतलब कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि अपनी बोट को किस तरफ ले जाए, ठीक है। तो मैंने इस छोटी सी स्टोरी क्रिएट की है इन चारों के लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन इजियर टू लर्न इट। ओके। इसके बाद क्या है, कैरी वंस पॉइंट टू विन अप्रूवल, सहमति प्राप्त करने देना, मतलब अपना जो पॉइंट है वो किसी के सामने रख के उसको जीत लेना, कैरी कर लेना, इसका मतलब क्या है, सहमति प्राप्त कर लेना। ओके। चिकर, चेक्ड, ए करियर फुल ऑफ अप्स एंड साइड, सिंपल सा, कट बोथ एंड्स, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, कट बोथ एंड्स। अब ये है कि जैसे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है, दो तरफा बातें कर रहा है, ठीक है। कब बातें कर रहा है, जब उसके दोनों साइड के हाथ काट दिए गए, मतलब ना तो उसको इधर से कुछ दिया जा रहा है और ना ही इधर से कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो वो कैसे बात करेगा, दोनों तरफा, आर्ग्यू मीन होता है बहस करना या बातचीत करना, ठीक है, इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। अच्छा, कुक श्योर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी पक्का होता है, बिल्कुल पक्का होता है, वेरी श्योर एंड सर्टेन, मतलब निश्चित, बिल्कुल पक्का चीज़, ठीक है। कुक स्नॉक, अब ये सांप को पकाना, इसका मतलब क्या है, असभ्य व्यवहार करना, टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट। ओके। चैप्टर एंड वर्ड्स, अब चैप्टर एंड जब कोई भी बुक हम खोलते हैं, ठीक है, तो उसकी चैप्टर और जो आगे की टेबल होती है वो पहले देखते हैं, इसका मतलब यही है कि चैप्टर एंड वर्स है, मतलब पूरी जानकारी के साथ हम उसको पढ़ते हैं, इसका मतलब इन फुल डिटेल या गिव प्रूफ। कूल वंस हील, ओके। अब जैसे कोई लड़की है खड़ी है, ठीक है, तो वो उस लड़के का इतना इंतजार कर रही है, ठीक है, कि उसकी हील है ना ठंडी पड़ गई, खड़े खड़े ठंडे में, तो इसका मतलब क्या है, टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करना। अच्छा, नेक्स्ट, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, सिंपल सा है, स्टिक पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कम टू हैंडी, कम इन हैंडी, सॉरी, टू बी यूजफुल,
मतलब जो है हाथों में चीज़ रहती है अक्सर, इसका मतलब क्या है, वो कैसी होगी, उपयोगी होगी। ओके, तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस। इसमें मैंने छोटी सी स्टोरी भी क्रिएट की थी, ऐसा मैं सब में भी कर सकता हूँ, और मैं अभी नेक्स्ट में यही सोचने वाला हूँ। तो आप लोग इन सबको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।